तो सिर्फ एक महीना गुजरा है, लेकिन ऐसा लगता है सदियां बीत गई हैं। ये साल बड़ी तेज़ी से भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर आने वाला दिन आपके लिए एक नया चैलेंज लेके आता है। अभी कल की बात है कि हम पार्टी कर रहे थे और हम नए साल को खुशामदीद कह रहे थे, जो कि हमने हर इंसान ने अपने मुनफरिद अंदाज में कहा। हर एक को उम्मीद थी जी कि ये साल पिछले साल से बेहतर होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जिसने इसको बड़ा रियलिस्टिकली वेलकम किया था। और मैं पर्सनली इनके कॉन्टेंट को बड़ा क्लोजली फॉलो करती हूँ। शी हैज़ एक्सेलेंट कॉमिक टाइमिंग और ज़बरदस्त इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इन्होंने नए साल को वेलकम कैसे किया था, और फिर ज़रा इनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। नया साल फिर चढ़िया, मैनू कोई फर्क नहीं पिया, बेटे घटदा नहीं मेरा हुण यैन यैन, पैसे मुक गए ने सारे मेरे यैन यैन, घर वाले गाल मैनू कटदे, नया साल फिर चढ़िया, मैनू कोई फर्क नहीं पिया, लोकी छट के जा रहे बाकी लैंड लैंड, इंपोर्ट ते रख गया बैन बैन, बिजली महंगी गैस महंगी, साजन भी ठंडे रह गए ने, नया साल फिर चढ़िया, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। जी, आपने देखा ये ज़बरदस्त स्किट। हमारे साथ आज हमारी मेहमान आरजू फातिमा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आरजू। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम हैविंग सच अ फैन मोमेंट। मैं आपका सारा कंटेंट, आपका जो भी लेटेस्ट चीज़ आती है मैं उसको फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ। अभी हमने आपका न्यू ईयर का जो ज़बरदस्त कंटेंट था वो प्ले किया, वे यू आर प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल ढोलकी, और हम सबके दिल की आवाज़ है। मुझे ये बताएं कि मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर सबको बुलाया ये जानने के लिए कि साल 2023 कैसे होगा, लेकिन सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट आपकी थी। आपका बाबा कौन है? आपने किस तरह, कौन से इल्म से पता लगाया कि इस साल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आप यकीन करें कि जो आप अभी कॉमिक टाइमिंग की बात कर रही थी, हाँ। मेरा बाबा तो कोई नहीं है, आई थिंक देयर इज अ फ्रेंड दैट आई हैव, जो मेरा भाई है जी, उसके साथ मैं डिस्कस करके ना कि अच्छा देखो ये चल रहे हैं मुल्क के हालात, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इस बिना हाँ। आप कुछ बनाना जरूरी हो गया है। सही। तो वो ही इज माई गो टू पर्सन जिसके साथ मैं डिस्कस करती हूँ। वो बेचारे को नॉर्मली मैं पीछे ठुमके लगाने के लिए यानी वो आपका पार्टनर इन क्राइम है, एक ना एक तो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरा पार्टनर इन क्राइम है, बल्कि वो तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बड़ी अब सेंसेशन जो है वो दानियाल बाजी है। क्या बात है आरजू, लेकिन ज़बरदस्त यार, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल होती है, फ्रॉम सैलॉन वाली बाजी से लेके जो हमारे घर के मुद्दे हैं, और दादी को तो हम बहुत ही पसंद करते हैं। मुझे बताएं ये सारे किरदार आपके इर्द गिर्द ही हैं या ये कैसे सोचें? अच्छा, so very closely have I've had all of these people in my life. ओके। और होता ये जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर वो कैरेक्टर ऐसा लाइफ में भी वही हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कैरेक्टर शायद मेरी पुप्पी का हो या शायद मेरी ताई का हो। हाँ। तो उनको मैंने किस तरह से मर्ज कर दिया है एक और थर्ड कैरेक्टर में। Another character that I have is an auntie who's from defense, who talks like this, who's Yes, of course. हाँ। Everything in DHA is so different. Of course. हम उनको भी बड़ा फॉलो करते हैं। मॉकरी जो नहीं होती है, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो आंटी मुझे मिली भी एक रैंडम से स्टोर में थी, जहाँ पे वो बात भी इस तरह से कर रही थी, थोड़ा सा मूविंग का करके। So that is where I picked up that character from. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, I think you derive that from your whole life experience. लेकिन तो आरजू, बिल्कुल आपके कैरेक्टर से सब लोग वाकिफ़ हैं, आपके टैलेंट के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन मुझे आरजू के बारे में पता करना है। मुझे बताएं कि डिड यू ऑलवेज हैव एन इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, या ये रिसेंटली आपने अपना टैलेंट डिस्कवर किया है? कैसे शुरुआत हुई? This is a very long 10 years. मैं शुरुआत तो मेरी बहुत पहले से हो गई थी, बहुत ज़्यादा शौक था सिंगिंग का, एक्टिंग का, बट मुझे लगता है मैंने फाइनली जब मैं यूनिवर्सिटी में गई और जब मैंने 2011 मैंने प्ले करना शुरू किया, वहाँ से होता नहीं आपको आइडिया होता है तो ठीक है, आई हैव अ नैक फॉर दिस, सो आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस। सही। In 2014 when I graduated, I started doing TV shows. काफी सारे टीवी सीरियल्स के साथ काम किया, बट बैक देन आपको पता है कि इंसान जो है ना, इतने लंबे वर्किंग आवर्स से आप इतना ज्यादा थक जाते हैं कि आपको एक 12-14 घंटे वेट करना पड़ रहा है। सही। तो आई काइंड ऑफ डिसाइडेड क्विट ऑन दैट। उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी अपनी इन अ प्राइवेट कंपनी। तो व्हेन कोविड हो
तो मुझे हुआ, मैंने कहा मैं तो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह निकाल दूंगी, 9 to 5 की नौकरी करके, उसके बाद बाय द एंड मतलब क्या अचीव करूंगी मैं अपनी लाइफ में। मतलब मेरा प्रोविडेंट फंड बन जाएगा और जो मुल्क के हालात है उससे तो ना गाड़ी बनेगी ना घर बनेगा, तो माइट एज वेल यू नो सही। व्हाट आई लव डूइंग। कोविड से फिर मैंने उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, मैंने कैरेक्टर बेस्ड वीडियोस बनाना शुरू की, और फिर उसके बाद रेस्ट। बिल्कुल। अच्छा आरज़ू, मुझे ये बताएं कि जब आप खुद स्ट्रेस्ड होती हैं, हम तो जब स्ट्रेस्ड होते हैं हम आपका कंटेंट देख लेते हैं, उन्हीं चीज़ों पे हंस लेते हैं जो हमें परेशान कर रही होती हैं, बट व्हेन यू फील अंडर प्रेशर, बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत सारे कंटेंट मेकर्स से देखी है कि जब आप एक दफ़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी रील की फॉलोइंग है, रीच है, लोग पसंद करते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, तो हर दफ़ा प्रेशर भी होता होगा कि अब जो बनाया जाए उस पर उतनी इंगेजमेंट आए, तो हाउ डू यू मैनेज दैट एंड व्हेन यू फील स्ट्रेस व्हाट डू यू डू? अच्छा, जब मैं स्ट्रेस फील कर रही होती हूँ तो मैं खाती हूँ, मतलब आई स्ट्रेस ईट अ लॉट। लेकिन वही वाली बात है कि मतलब आप किसी दोस्त से मिल लिया, आपने फैमिली के साथ थोड़ा सा आपने टाइम स्पेंड कर दिया, बट ये बहुत ही प्रेवलेंट, मतलब आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सिद्रा, इतना ज्यादा वाकई स्ट्रेस होता है इस चीज का कि अच्छा अब अगर आपने 1 मिलियन कर दिए पे, तो अब आप नेक्स्ट ऐसा क्या करो कि वो 1 मिलियन से भी ऊपर चला जाए। तो और वो मुझे लग रहा है अब शायद मैंने अपने ऊपर ये सवार करना शुरू कर दिया ये चीज। उसमें मैं फिर यही करती हूँ कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक में भी वो पकड़ लूँ, या फिर जैसे आई नो हाउ टू प्ले द उकुलेले, आई नो हाउ टू प्ले द ढोलकी, मुझे थोड़ा सा हारमोनियम बजाना आता है, तो फिर मैं उसमें मिक्स एंड मैच करती हूँ कि और क्रिएटिविटी किस तरह से आ सकती है। तो फॉर इंस्टेंस मैंने कवाली कर ली, मैंने एक हिप गाना कर लिया, तो अब मैं सोचती हूँ कि तीसरा, और ये मैं अभी आपके शो पे बता रही हूँ कि भाई अच्छा तीसरा शायद अब मैं रैप एक्सप्लोर कर सकती हूँ। क्या बात है। सो यू ऑलवेज कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ और अपने आप को रेलेवेंट भी रखती हो। लेकिन आरज़ू, जो प्रेशर्स की हम बात कर रहे हैं, यू नो इन अ सोसाइटी विच इज़ सो जजमेंटल, ठीक है ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम करते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन इटसेल्फ वी आर वेरी स्टाइफल्ड। हमें नहीं समझ आता कि हमारे ओपिनियंस क्या हैं। आज द टाइड इज़ इन योर फेवर, कल कोई ऐसी बात हो जाए जिस पे सारे लोग बुरा मान जाएं, इससे कभी खौफ आता है कि यानी इस सोसाइटी में तो मजाक भी नहीं आप कर सकते? अब मैंने ये बहुत अर्ली ऑन ये चीज डिसाइड कर ली थी कि ट्रोल्स तो हमेशा होंगे, वो जिनको हम कीबोर्ड शहादत बोलते हैं, वो तो मैंने अब अपना एक वो ये निकाल लिया है मंदिर के कमेंट्स पढ़ने ही नहीं है, या फिर मैंने ऐसे पढ़ने ही नहीं है जो कि मेरी को इफेक्ट करते हैं। बिकॉज अर्ली ऑन जब मैं ये पढ़ रही थी तो लोगों को ह्यूमर समझ नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट गेट ह्यूमर इन पाकिस्तान। And I also feel that there is a gender bias over here. I think men can get away with a lot. ख़वातीन अगर, और ख़ास तौर पे young women like you, if they come out and they crack a joke, तो सबसे पहले तो जी ख़ानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है कि हाँ है, लोग क्या कहेंगे और अब रिश्ते कैसे होंगे और ससुराल वाले क्या सोचेंगे, ये सब आपको कहा गया? अच्छा, मुझे मेरी इमीडिएट फैमिली की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, had it not been for them, तो मैं ये बिल्कुल भी कर ना पाती। मेरा माशाल्लाह सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। एक शुरू में जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसका कंटेंट बहुत अच्छा था। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वीडियो, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इट वाज सच अ एक किस्म का उसका कंटेंट था, लेकिन उसको इतना गलत मतलब दे दिया गया था और लोग उसको ना पता नहीं मेरे साथ रिलेट करने लगे थे। पीपल वर नॉट लुकिंग एट दैट वीडियो ये सोच के कैसे ये कंटेंट पीस कितना अच्छा है। या अगर ये प्रॉब्लम किसी के साथ हो जाती है तो वो कितनी फनी होती है। तो और उसके बाद देन पीपल स्टार्ट टेलिंग मी कि अच्छा आप जो है ना फला वीडियो की वजह से आप वायरल हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं तो 10 साल से काम करती हूँ, मेरे तो टीवी में काम करती हूँ 8 साल हो गए। हाँ जी। तो यू नो एंड पीपल, मुझे वैसे सबसे वन ऑफ द क्यूटेस्ट वीडियोस आई सॉ, जिस तरह आप अब ये सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही थी, व्हेन यू वर टेलिंग योर पेरेंट्स कि मेरे फॉलोअर्स इतने हो गए, और जो उन्होंने फिर माशाल्लाह ये ना, मुझे लगता है दिस सेंस ऑफ ह्यूमर कम्स इन द फैमिली, इट रन्स इन द फैमिली। It runs in the family. My parents are very good singers, they're very good actors, और वो अब मेरे थ्रू चैनलाइज करते हैं अपने टैलेंट को। ये जितने आप चुटकुले सुनती हैं, मोस्ट ऑफ दीज कम फ्रॉम माय मदर एंड माय फादर, की जिस वक्त मैं वीडियो बना लेती हूँ तो वो मेरे साथ बैठ के उसकी स्क्रूटनी करते हैं। सही कि ऐसा ये जो है ये तो हमें ठीक नहीं करता, ये निकाल दो। फिर जो छोटा भाई है वो आके बैठता है, तो मैं पूरा सपोर्ट सिस्टम है। क्रिटिक्स बहुत इट इज वेरी क्यूट। लेकिन आरज़ू, एक सवाल सारों का है, आप इतनी अच्छी पश्तो भी बोलती हैं, इतनी अच्छी पंजाबी भी बोलती हैं, तो आपको ये दोनों ज़बानें आती हैं? व्हाट्स योर, यू नो, हाउ डू यू नो देम सो वेल?
So my parents are Pathan. Okay. They belong from Peshawar. मैंने कभी पेशावर को देखा नहीं है, लेकिन I grew up speaking पश्तो in the house. ओके, तो अब वो इतनी ज्यादा फ्लुएंसी है कि हम घर पे भी बात पश्तो में ही करते हैं। सही और सही। पंजाबी है वो मुझे वो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखी है, अपने दोस्त अहबाब से, और यू नो अगर आपने कोई इस तरह का स्किट लगा लिया, इस तरह की कोई मूवी देख ली, हाँ। तो वो मैंने वहां से मैंने सीख लिया था। बट आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी एंड पश्तो। क्या बात है, और ये होना भी चाहिए। इट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज। लोग कहते हैं ना कि जिस ज़बान में आप बोलते हैं आप उसमें सोचते भी हैं, एंड ऑफ कोर्स यू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान ह्यूमर एंड ऑब्जर्वेशन टू अस। बहुत शुक्रिया आरजू, इट वाज सच अ प्लेजर। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई नाउ सी यू ऑन मेन स्ट्रीम टेलीविजन एज वेल, एंड माशाल्लाह कीप गोइंग प्लेसेस, कीप योर क्रिएटिविटी अलाइव एंड डोंट टेक प्रेशर। आप इस बात को कभी भी बेंचमार्क ना बनाएं कि 1 मिलियन के बियॉन्ड जाना है। आप जो करें दिल से करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच जी। आज पाकिस्तान।